जय हिंद दोस्तों। एमपी पुलिस में जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यहाँ पर अभी बहुत से बच्चे बाहर होंगे। ये मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ क्या कारण है कि बच्चे बाहर होंगे। और हो सकता है ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे, कम से कम यहाँ पर 1000-1500 कम से कम बच्चे तो होंगे ही, जिनका काफ़ी नंबर अच्छा आएगा। और उनका 200 में 200 भी अगर आ जाएगा तो भी वो बाहर होने की कगार पर हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज पता चल जाएगा आपको। और ये ज़्यादा बच्चों को जिनको जो खतरा है, वो कौन से बच्चों को खतरा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी क्या नहीं कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि 200 नंबर भी अगर आ जाता है आउट ऑफ 200 तो भी आपका चांस यहाँ पर जो सिलेक्शन का है वो ना के बराबर है। बहुत सारे नियम कानून है, उस नियम में आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ये मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एमपीपीएससी, आपको पता होगा कि भर्ती निकाली गई 2023 में, जिसका फॉर्म जो तो 8-12 तारीख से स्टार्ट हो चुका था, है ना। तो सॉरी, यहाँ पर जो है तो फॉर्म इनका जो स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। और जो 21 तारीख जो अक्टूबर है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो इसके माध्यम से आपको जानकारी होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो पानों के एग्ज़ाम होता है, जिसके माध्यम से अधिकारी चुने जाते हैं, सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो एमपीपीएससी ही करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा देख लेना है। सर्टिफिकेट में मैं दिखाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट से है और ऑफिशियल मैंने खोल के पूरा रखा है पूरा डिटेल। अब आरक्षण प्रक्रिया में यहाँ पर आप देखोगे तो यहीं पर चीज़ों को जो है तो बताया गया है, ठीक है। तो ये कॉलम आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये कॉलम जो आया है इसको आपको ध्यान से देख लेना है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर दा नंबर कॉलम करके बताया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे तो क्या बताया गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर देखिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस और अन्य आरक्षित यानी ओबीसी एसटी एससी के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परीक्षा की जाएगी। ये अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चाहे ओबीसी हो एसटी एससी हो, सभी को क्या है नया चीज यहाँ पर जाति वगैरह जो भी है आपका 2023-24 के लिए सब कुछ जो तो, क्योंकि एमपीपीएससी की भर्ती भी 2023 में आई है तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ही लगा है। और एमपी कांस्टेबल की भर्ती भी 2023-24 में आई थी, तो फाइनेंशियल ईयर सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो जो इनका नियम है वो नियम यहाँ पर भी फॉलो होने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा आयोग जो मध्य प्रदेश में है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें अधिकारी वगैरह सेलेक्ट होते हैं, तो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाया जाता है। तो अभी थोड़ा सा नीचे और आते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा। तो अभी थोड़ा नीचे आ जाते हैं अपन। यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर होने के चांस है, पर इस पर बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और अभी क्या है कि अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उपाय है जो आप कर सकते हो। तो थोड़ा यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आओगे तो पता चलेगा। यहाँ पर 10 नंबर पेज में आ जाते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब देखिए समस्त आरक्षण वगैरह के लिए जानकारी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 नंबर में ये चीज़ बताया गया है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए क्या बताया गया है कि आरक्षित जो वर्ग जो भी है उनके लिए क्या दिया गया है कि 45 वर्ष की जो उम्र है वो, ठीक है, ये उम्र के बारे में हो गया। तो ये इस चीज़ को ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे अपन। हम्म तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। थोड़ा सा आप मैनेज करना, चीज़ों को मैंने ढूंढ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो मतलब इसकी मूल निवासी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहीं पर लिखा है डाकू जानकारी ईडब्ल्यूएस के बारे में। अब देखिए मिल चुका है वो, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 नंबर में आप देखोगे, 5 नंबर में यहाँ पर तो ये देखिए ये चीज लिखा गया है।
यहाँ से लेके यहाँ पूरा आपको देख लेना है। तो मध्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष 2023-24 का ही मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ पर हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्या है उस समय डेट भी नहीं बढ़ाया था उन्होंने, क्योंकि ईडब्ल्यूएस देते हो तो नॉर्मली अगर आप बनवाते हो तो कम से कम 20 दिन 25 दिन आराम से लग जाता है। बहुत सारे लोग क्या बनवा लेते हैं, पहचान रहता है, लिंक रहता है उनका, कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं तो 2-4 दिन में भी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे जो ये आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस रहते हैं वो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से कमजोर होते ही हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या है कि उनको 25 दिन वेट कर लेते हैं। तो उनसे गलती क्या हुआ कि उन्होंने फॉर्म का सोचा कि डेट बढ़ेगा, उन्होंने थोड़ा सा पहले नहीं बनवाया हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे एमपी पुलिस का रिजल्ट जो है तो नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने सोचा कि हम भी फॉर्म डाल देते हैं। तो उन्होंने फॉर्म डाला, लेकिन उनसे गलती एक ये हुआ कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी के लिए चुना और पुराना जो ईडब्ल्यूएस उनका रखा हुआ था 2022-23 का, उन्होंने उस फॉर्म को उसको जो है तो अपलोड कर दिया है उसमें। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी फॉर्म मेरा तो 25 दिन में बनेगा, इससे डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो डेट नहीं भी बढ़ी आखिरी में, तो कम से कम जो भी है उसको मैं लगा देता हूँ। लेकिन ये जो अभी ये तर्क एमपीपीएससी में दिया जा रहा है कि जो भी 2000 जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 2023-24 फाइनेंशियल का होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यू आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर केवल 1 साल के लिए मध्य प्रदेश में भी लागू है नियम। तो जिन्होंने 2022 में बनाया रहा होगा तो उनका मार्च और अप्रैल अप्रैल 2023 में उनका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत है। हाँ, अभी व्यापमं की साइड में हालांकि ये सब जो नोटिफिकेशन निकाला है तो उसमें ज़्यादा ये चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन एमपीपीएससी के माध्यम से आपको बता दूँ, आगाह कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अभी जाना नहीं है। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपना नया बनवा लें जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय आप थोड़ा तर्क दे सको। और जो रसीद होती है, जैसे आपने जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले जब आपने तहसील में जाके आवेदन किया था ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उसका जो रिसिप्ट मिलता है उसको भी आप संभाल के रखिए। क्योंकि अगर आपको कुछ दिक्कत होता है कि ऐसा नहीं है आपने क्यों नहीं लगाया नया, तो आप दिखा सकते हो कि सर मैंने आवेदन कर दिया था, जो नियम के मुताबिक है कि 20 से 25 दिन बाद बन जाता है। तो मान लीजिए 10 तारीख लास्ट डेट है और आपने 1 तारीख के लिए वहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन किया, तो आपके पास रिसिप्ट 1 तारीख का होगा, लेकिन वो 25 दिन बाद मिलेगा। तो कितने तारीख को मिलेगा, लगभग 25 से 26 तारीख को मिलेगा। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो आपका जो रसीद है वही फिर इस स्थिति में आपको बचा सकता है। और देखिए, और आप क्या कर सकते हो, जो जिन्होंने पुराना लगा दिया है और वो किसी कारणवश अभी तक नहीं बनवाए हैं या उनको जानकारी नहीं थी चीज़ की, वो एक काम ज़रूर करें, अभी जितना जल्दी हो सके आप अपना ईडब्ल्यूएस बाकायदे पूरा 2023-24 फाइनेंशियल का बनवा लो। अच्छे से पूरा अप्लाई कर दो, रसीद उसका रख लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर लो, नहीं तो आप बाहर हो सकते हो। और यहाँ पर और भी चीज़ें भी पढ़ना बाकी है, उसको पढ़ लो आप। देखिए यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अनिवार्य है, उसके पश्चात ही उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो जो अगर आप पहले कराते हो तो भी आप जो है तो नहीं मान्य होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी जो है तो निरस्त की जाएगी और संबंध में आवेदक द्वारा यदि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के अभाव में अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने तो आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा, नस्तीबद्ध किया जाएगा। अब बहुत सारे भाई ये सोच रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए हमारा नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हम अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी से ऑलरेडी चले जाएंगे। तो ये पहले हो जाता था, लेकिन एमपीपीएससी के माध्यम से भी जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर देख रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है कि ये भले ही आप ईडब्ल्यूएस के हो, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए पहला आपका काम, आप पीडब्ल्यूएस के पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, वैध नहीं है, पहले का है या बाद का है, तो आप ई जनरल में भी काउंट नहीं किया जाएंगे, यानी आपको जो है तो निरस्त किया जाएगा, आपको उम्मीदवारी ही निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कितना बड़ी यहाँ पर गलती लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे होंगे, कम से कम 1000 से 1500 लोग ऐसे जरूर होंगे। तो वो भले 200 में 200 नंबर ही क्यों ना लेके आए, कट ऑफ और भी कम जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी इस बार है। बहुत सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ का इस वीडियो 4 बहुत बड़े कारण बताए हो, तो इस वीडियो के अंत में आपको मेरे मिल जाएगा, उसको देख लो, कट ऑफ कम काफ़ी जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा इसमें कारण है।
जिन्होंने नहीं बनवाया है वो जल्दी से जल्दी बनवा लें। बाकी जिन्होंने बनवा रखा है 2023-24 का उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन जिनका 2022-23 का था उनको दिक्कत होगी, और जिन्होंने अभी नहीं बनवाया लेकिन ईडब्ल्यूएस अपलोड किया पहले उनको भी दिक्कत होगी। तो आप अभी करना क्या है, आपको ईडब्ल्यूएस अपना बनवा लेना है फटाफट जितना जल्दी हो सके। इसके बाद आपको आराम से लगे रहना है अपने तैयारी में बस।